हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें हम करेंगे, आज ही शुरुआत कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो। क्लास 10th साइंस का शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी केमिस्ट्री की बात करते हैं, चैप्टर 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद उसी तरह का शॉर्ट वीडियो आता रहेगा आपका, एक दो दिन के बाद या फिर डेली भी आ सकता है। और इसमें अगर बात करते हैं, आज का जो लेक्चर है उसमें हम करेंगे 10वां चैप्टर, अध्याय 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की बात इसमें करेंगे। ठीक है। अगर आपको साइंस करें, मैथ पढ़नी है तो आप जाए चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर चैप्टर 6 तक हो चुका है और चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। ठीक है। उसमें भी अगर बात करते हैं, हम चैप्टर 7 में निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे। वो जब चैप्टर चालू करेंगे मैथ का तो उसमें देख लेंगे। आज का जो लेक्चर है उस पर फोकस करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ या फिर किसी भी टॉपिक से कुछ भी दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी समझ लीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है मैथ से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप का लिंक है चैनल पर, वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। सॉरी। देखिए, आज का लेक्चर जो है इसमें अध्याय है अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की बात करेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें क्या, किस तरह की प्रकाश प्रकाश अगर आप प्रकाश क्या देखने की बात ही नहीं करने वाले। देखिए, प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जब सीधी रेखा में जाएगी तो प्रकाश सीधी रेखा में जा रही है, अगर इसके सामने कोई छोटा कण आ गया, और अगर अपारदर्शिक हो या पारदर्शिक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो प्रकाश है वो सीधे ऐसे करके मुड़ जाएगा, अगर छोटा है तो इस तरह से आगे जाकर फिर ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा। यही जो मुड़ा है ना, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश, अगर हम प्रकाश का विवर्तन की बात अगर लिखना चाहेंगे आप, तो आप हेडिंग डालकर लिखिएगा कि जो विवर्तन है, बात करते हैं। देखिए, परावर्तन की बात बाद में करेंगे, पहले विवर्तन की बात करते हैं। लिखेंगे प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के पथ पर पथ में रखी कोई अपार अपारदर्शिक, क्या, अपारदर्शिक अपारदर्शी वस्तु, यदि प्रकाश के पथ में रखी कोई अपारदर्शिक वस्तु अत्यंत छोटी है, छोटी हो तो प्रकाश प्रकाश क्या होगा, सरल रेखा में न जाकर सरल रेखा में
चलने की वजह या न जाकर चलने की वजह चलने की बजाय इसके इसके किरण जो इसके किरणें होंगी, ध्यान दीजिए, सॉरी, प्रकाश सरल रेखा में न चलकर बजाय इसके इसके जैसे कि क्या है कि प्रकाश चल रही है, अभी हमने जो बनाया था उस पे आप देख सकते हैं, उसको अभी हम बना रहे हैं। इसके किनारों पर किनारों किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। जो प्रकाश होता है, यदि प्रकाश के पथ में रखी कोई अपारदर्शिक वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या? प्रकाश दर्शाता है। इस प्रभाव को विवर्तन कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। विवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या हम करेंगे, इतना बात आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं हम कुछ चीजें हैं बुक में लिखी हो गई, उसको सुनिएगा। क्या लिखी गई है कि जब यह विवर्तन हुआ तो तब क्या होगा कि वह प्रकाशिकी जिसमें सरल सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसे कि परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश के तरंग रूप में माना जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बात करेंगे हम, कहानी उतना नहीं लिखवा रहे हैं, मेन जो हेडिंग है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर बहुत ज्यादा पढ़ना है तो बुक पढ़िए, या फिर अगर जैसे कि जो पेपर में आएगा ना बस उतना ही हम पढ़ रहे हैं, उससे के अलावा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, तो क्या अगला हेडिंग लिखेंगे? प्रकाश परावर्तन। ठीक है, प्रकाश परावर्तन आप इतना लिखिए। इसके नीचे लिखते हैं प्रकाश परावर्तन। आप अगर थोड़ा बहुत भी नाइन्थ या टेंथ, नाइन्थ या फिर एट या नाइन्थ में पढ़े होंगे प्रकाश परावर्तन, उस थोड़ा बहुत तो होगा ही। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब उच्च कोटि की प्रकाशिक उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ, जैसे कि कोई भी पॉलिश किया गया क्या है, मिरर है। ठीक है, लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के बारे में लिखने के बाद समझते हैं। उच्च कोटि की पॉलिश पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे जैसे कि दर्पण, जैसे कि सॉरी, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण। दर्पण हो गया अपने पर पड़ने वाले अधिकांश
प्रकाश को, ध्यान सुनिएगा, जो उच्च कोटि का पालिश किया हुआ जो मिरर होता है उस पे जब प्रकाश पड़ती है तो अधिकांश जो प्रकाश होता है उसको क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, अधिकांश प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश, ठीक है, इसको क्या करेगा, परावर्तित। जैसे कि अगर हम बनाते हैं, ऊपर वाले को इरेज करते हैं, फिर समझेंगे, ठीक है। उच्च कोटि का जो, इतना समझ में है कि उच्च कोटि का मिरर है, पॉलिश किया हुआ मिरर है, तो यानी कि दर्पण है, मिरर दर्पण बात एक ही है, ठीक है। तो उस पे जब प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, परावर्तित होगा। क्या होगा, परावर्तित होगा। आप अगर पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई चिकनी सतह, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो क्या होती है, परावर्तित होती है, उसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं। देखेंगे हम, जैसे कि यह क्या हुआ, मिरर हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, मिरर हुआ। मिरर पे प्रकाश पड़ी, जैसे कि बहुत सारी प्रकाश से आ रही हैं, इस तरह से ये पड़ी, तो अधिकांश जो प्रकाश है ना वो क्या होगा इस तरह से सॉरी, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। जो यह किरण होगी, जो आ रही है इस पर किरण, ठीक है, मिरर पे जो, यह मिरर होता है, मिरर पे जो प्रकाश आ रही है, इस आने वाले प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतित किरण। और एक होता है परावर्तित किरण। क्या होता है, परावर्तित किरण। ये क्या होता है, ये परावर्तित किरण होता है। ये होता है, ये जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और क्या होता है, हम बात करेंगे जो प्रकाश का जो नियम है, ठीक है, परावर्तन के नियमों के बारे में हम देखेंगे। परावर्तन का नियम, अगला हेडिंग डालिएगा, परावर्तन का नियम। पहले अगर हम प्रकाश का परावर्तन का नियम जानते हैं तो आप पिछले क्लासों में या फिर कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं इसी जगह। इसको आप उतार चुके होंगे तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। जो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है, लिखेंगे परावर्तन का नियम, ठीक है। जो हम बना रहे हैं ना, जिस तरह से हम बना रहे हैं, जिस तरह से हम लिख रहे हैं, उस तरह से आप लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगी। आपको नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से नोट्स बनाइए। जो हम लिखते जा रहे हैं उसी को लिखिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन का जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है कि जो आपतन, जो कोण होता है, आपतन कोण और परावर्तित कोण की परावर्तन कोण, या परावर्तित कोण भी लिखेंगे, परावर्तन कोण लिख देते हैं। परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। ध्यान सुनिएगा, आपतन कोण, देखिए इतना समझ में आया। एक इसी में देख सकते हैं, दूसरा देख लीजिए, ठीक है, दूसरा चित्र बना सकते हैं। पहले इसको लिखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
दूसरा हम लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी, क्या लिखा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब है यह, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देखिएगा, चित्र हम बनाते हैं, ये आप लिखिएगा, ये पेपर में पूछ लेता है कि परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन किसे कहते हैं, और ये पूछता है कि परावर्तन के नियम को लिखिए। ठीक है, तो ये लिखना पड़ता है। उसके बाद अगर आप चित्र बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। ठीक है, तो चित्र कैसे बनाएंगे, इसी पर हम बनाते हैं चित्र। देखिए, इस पे हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा, इसके नीचे बनाएंगे। ये लिखने के बाद आप किस तरह से कि यह देखिए कोई सतह है, मान लीजिए कि मिरर ही यह है, ये आपतित, जो आपतित किरण है आ रही है, परावर्तित किरण है जा रही है। ये बिंदु होता है, क्या होता है, आपतन बिंदु होता है यह, जहां किरण आई है आपतित किरण। ये होता है अभिलंब, ये क्या होता है, अभिलंब होता है। देखिए, आपतन कोण क्या होता है, यह जो होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तन कोण किसे कहते हैं, इस वाले को, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए, और क्या कि आपतित कोण, ये आपतित किरण है, लिखेंगे आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण। और देखिए, आपतन कोण भी यहां जो बनेगा आर, इसको आर और यस बोल कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतन कोण इसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आर जो होता है यस के बराबर होता है। समझे आप? और ध्यान से देखिए, इतना समझ में आया। और एक ही तल में होते हैं, यानी कि यह भी यहाँ यही, ये परावर्तित हो गया, अभिलंब यही तो इसी तल पर है, आपतन बिंदु इसको कहते हैं। हो गया, इतना बात क्लियर हुआ। और आप क्या बोल सकते हैं कि चमकदार, जैसे कि चमकदार चश्मा का आगे हम देखने वाले एक क्रियाकलाप है। ठीक है, एक क्या है, क्रियाकलाप है, उसको हम पढ़ते हैं, आप करके देख सकते हैं। देखिए, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रीय पृष्ठ में अपना चेहरा देखिए, देखने का प्रयत्न कीजिए। एक क्या, आप एक चम्मच लीजिए, ठीक है, एक चमकदार इस तरह का, जैसे कि एक वक्रीय एक चम्मच लीजिए, इस तरह से समझिए, मतलब मान लीजिए एक चम्मच है, लग नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए कि इस तरह का जो है, ये उठाने, इससे ऐसा एक वक्रीय लीजिए चम्मच, ठीक, उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं, या छोटा हो या बड़ा? तो चम्मच के धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाएं, प्रतिबिंब को देखते रहिए,
यह कैसे परिवर्तित होता है, उसको करके देखिए। चम्मच को उल्टा देख कीजिए तथा दूसरे पृष्ठ की क्रियाकलाप को दोहराइए। यानी कि इसको आप इस साइड है, इस साइड चेहरा देख रहे हैं, इस इधर इसको दूर ले जाते हुए देखिए कि छोटा हो रहा है बड़ा। फिर उसके बाद इस साइड आप देखिए, इस साइड दूर ले जाते हुए पास ले करते हुए देखिए कि उसमें क्या होता है। दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। वहां पर आप देखिए कि बड़ा हो रहा है दूर ले जाने पर या फिर छोटा हो रहा है। ठीक है, तो इतना आप देख ही सकते हैं। हम बात करेंगे आगे दर्पणों की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हम पहला परावर्तित पृष्ठ गोलीय, यानी कि हम गोली दर्पण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गोली दर्पण की। ये भी गोली दर्पण ही की भांति है, गोली दर्पण की तरह ही यह भी है। तो हम बात करेंगे गोली दर्पण की। गोली दर्पण में दो प्रकार का दर्पण आ जाता है, एक आता है अवतल दर्पण, एक आता है उत्तल दर्पण। हम दोनों दर्पणों की बात कर लेंगे आगे चल के। पहले हम लिखते हैं गोली दर्पण। क्या लिखते हैं? गोली दर्पण। इतना आप लिख चुके होंगे तो इसको हम इरेज करते हैं। देखिए गोली दर्पण, गोलीय दर्पण, हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। जैसे ध्यान से आप देखिएगा, अपने अभी हम एक चम्मच का एग्जाम्पल लिया था, तो उसके आगे और कुछ लिखा है जो आपको जानना जरूरी है कि चमकदार चमकदार चम्मच का वक्री पृष्ठ एक वक्री दर्पण की भांति माना जाता है। एक वक्री चम्मच है तो उसका जो दर्पण है वो वक्र दर्पण की भांति माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले समान वक्री दर्पण का प्रारूप गोली दर्पण है। क्या है? गोली दर्पण। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस तरह से, तो चम्मच का जो वक्री तल होगा इतना ही रहा होगा, इतना ही रहा होगा ना। उसके बाद हमने इसको पूरा मिला, इसको पूरा कर दिया तो ये वक्र पूरा बन गया, वक्रीय एक गोला बना। इसी का तो भाग होगा ना, वो जो चम्मच का वक्र होगा इसी गोले का भाग होगा इसी गोले का भाग होगा। इसी गोले से हमने उसको निकाला है, ठीक है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं गोली दर्पण। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? गोली दर्पण। तो गोली दर्पण का परावर्तन पृष्ठ, इसको हम लिखते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। क्या है कि जो गोली दर्पण का जो परावर्तन पृष्ठ है अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है। लिखेंगे गोली दर्पण का, गोली दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है। बाहर की ओर वक्रीय हो सकता है, गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्धतः गोले के केंद्र की ओर वक्री होता है। देखिए वक्री हो सकता है। देखिए गोली जो दर्पण है, जैसे कि हम बात करते हैं गोली दर्पण, तो गोली दर्पण यह जो इस तरह से गोला है, यहां से हमने इतना दर्पण मान लिया, ये गोली दर्पण का हिस्सा है। तो इसका जो केंद्र है इसी इधर होगा, इसका जो केंद्र इस साइड में होगा, ठीक है। इतना इसको इरेज करते हैं आप, ठीक है। यह दर्पण हो गया आपका, इसका केंद्र यहां पर हो गया, समझे आप? तो केंद्र हो गया।
एक आता है एक क्या आता है अवतल दर्पण, एक आता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की जब बात करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्री होता है, बाहर की ओर वक्री होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इस इतना समझ में आया कि गोली दर्पण क्या है, एक समझिए गोला था, उससे हमने इतना काटा, एक गोली दर्पण था उससे हमने इससे काटा, यह जो होगा अवतल दर्पण होगा, बाहर की तरफ वक्री होगा, बाहर की तरफ वक्री होगा। समझे आप, उसमें जाएंगे, अभी समझिए, बाहर की ओर वक्री होगा इस तरह से। ठीक है, ये अवतल दर्पण की बात की, इसको हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण समझ में आया, गोली दर्पण का परावर्तन पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्री हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। उसको आप लिख सकते हैं गोली दर्पण। आगे है कि जो अवतल दर्पण है वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक जो परावर्तक पृष्ठ होता है, या तल भी बोल सकते हैं, परावर्तन तल बाहर की ओर वक्रित होता है। ये क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, कैसे, इस तरह से। केंद्र कैसा होगा इसका, केंद्र की बात करते हैं, बाहर की ओर वक्रित होगा, ये बाहर से कोटिंग की पालिश की जाती है, कोटिंग भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, बाहर की तरफ से कोटिंग किया जाता है, इसका केंद्र अंदर के तरफ ही होता है, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही पढ़े हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है कि अंदर की तरफ वक्रित होता है, जैसे कि यह इस साइड का भाग होगा, ये पूरा गोला घूम कर आया, तो जो इस साइड का जो भाग होगा इसको क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल दर्पण। उत्तल ये क्या बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इस साइड वाले भाग को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। अब देखिए इसको क्या, उत्तल दर्पण को क्या लिखते हैं हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, जो अवतल दर्पण है ना, और गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित नहीं होता है। ठीक है, बाहर की ओर वक्रित नहीं होगा, वह क्या होगा, जो वह होगा केंद्र की ओर वक्रित होगा। मिस्टेक हो गया, लिखेंगे बाहर की ओर नहीं, पृष्ठ केंद्र लिखेंगे हम, किसकी तरफ, केंद्र की ओर वक्रित होता है, जिस तरह से हमने बनाया, यह केंद्र की ओर, हम केंद्र की ओर, ये केंद्र की ओर वक्रित है, ये केंद्र होता है, मतलब इस तरह से। उत्तल दर्पण की लिखते हैं तो लिखेंगे बस ठीक उसका उल्टा, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ये क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा, बाहर की ओर कैसे वक्रित होगा, या इस साइड से होगा, इस तरह से वक्रित होगा, इस तरह से। इसका केंद्र किधर है, इधर है। इसका केंद्र इधर होगा, इधर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये बाहर की ओर वक्रित होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। हम इसका जो परावर्तन है, ये गोली दर्पण से, और गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से जो परावर्तन होगा वो हम कल देखेंगे। एक होती है वक्रता, उसमें आती है वक्रता, त्रिज्या आती है, मुख्य अक्ष आता है, उसके बारे में भी हम कल देख लेंगे। इतना आपको बेटर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आता है टॉपिक, उसके लिए आप जाइए चैनल पे, वहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हम आपको समझ में आ गई होंगी। इतना ही लिखना जरूरी है। आप लिखने के बाद चित्र बना देते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा बोर्ड पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।